भारत की सियासत में एक कॉकरोच यानी एक लाल मेघ ने जलजला बपा कर दिया है। बरसों से नाकाबिले शिकस्त दिखाई देने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पहली बार भरपूर, ताकतवर और जदीद दौर की अनोखी ऑपोजिशन का सामना है। वाली लगाओ ना, ये क्या किया। कई लोगों ने खैर उनकी फोटो को इस तरह से फोटोशॉप भी कर दिया है, लेकिन हाँ ऐसे थे। देखिए जी, ये राहुल गांधी को कैसे पकड़ धकड़ के ले जाया जा रहा है मुझे नहीं पता। और कैमरा इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। मोदी को पहली दफ़ा मैं समझता हूँ पिछले 14 सालों में बाकायदा तौर पर भारत में चैलेंज किया जा रहा है। भारत की पार्टी कॉकरोच पार्टी इसी तरह से चलती रहती है, एहतजाज होते रहते हैं, तो आपको लगता है कि क्या नौजवान जो है कोई सियासी मंजरनामा तब्दील करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं? इस वक्त जो सबसे अहम बात है, भारत को देखें, इन मुजाहिरों को देखें, तो बज़ाहिर मसला जो था वो मेडिकल इम्तिहान के पेपर लीक होने का था। का इल्जाम है कि मोदी हुकूमत ने इस क्राइसिस की जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय खामोशी इख्तियार की। इसीलिए अब इनका सबसे बड़ा मुतालबा प्राइम मिनिस्टर के तालीम, इसलिए कि जाहिर है कि अपोजिशन पार्टी जो है, कम से कम भारत में अपोजिशन पार्टी तो है जिसको ऐसे ऐसे उठाकर फेंका जा सकता है, ले जाया जा सकता है, अरेस्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। खिलाफ एहतजाज को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब यहाँ आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज होता है तो वो गुगु घोड़े बन जाते हैं। वो लोग कौन है? का कैरेक्टर आप बड़ी जल्दी से निकाल लेते हो। प्रॉब्लम ये है, मैं कई बार आपको सजेस्ट किया है, कम बोलो तो अच्छा बोलोगे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह का ये कॉकरोचों का प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भाई अब जो है मोदी को इलेक्शन में तो नहीं हटा पाए, लेकिन शायद ये कॉकरोच जो है मोदी को हटा देंगे। तो ये उम्मीद लेके पाकिस्तानी मीडिया बैठी है। इनके यहाँ अपने यहाँ बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रदर्शन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में उन्होंने कश्मीरियों को मारा। बड़ी संख्या में कहा जाता है कि 2 से 2,500 हज़ार लोगों पे गोलियां चलाई इनकी फ़ौज ने, जिसके बारे में कुछ भी पूरी दुनिया में चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन भारत में सिर्फ लाठियां चलती हैं कुछ दंगाइयों पे दिल्ली में, तो फिर वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। अब इसमें जो स्टूडेंट हैं वो ना के बराबर हैं। सारे के सारे लोग अपना यही मोटिव लेकर आए कि भाई हमें दंगा करना है, इसलिए इन्हें स्टूडेंट मान के इनके साथ व्यवहार करना ठीक नहीं है। ये वही कहानी है जो किसान प्रोटेस्ट में हुई थी, जहाँ किसानों के नाम पे दंगाई आए थे और उन्होंने क्या दंगा उतारा था। वही चीज़ यहाँ पे है और कुछ इसमें नहीं है। तो इनके साथ सख्ती से निपटना बड़ा ज़रूरी है और सरकार अब वही काम कर रही है। अब जो जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की उनकी पहचान की जा रही है, सज़ा ज़रूर मिलेगी। और पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भाई मोदी है तो पेपर लीक वालों को भी छोड़ेगा नहीं, मोदी है तो पेपर लीक वालों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो यही सारी डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है और ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं इस पूरे वीडियो में देखेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। आइए आगे बढ़ें। पकड़ा है। फिर इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। मोदी को पहली दफ़ा मैं समझता हूँ पिछले 14 सालों में बाकायदा तौर पर भारत में चैलेंज किया जा रहा है और पाकिस्तान में उसके क्या असरात हैं। और पाकिस्तान में जो लोग मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब यहाँ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज होता है तो वो गुगु घोड़े बन जाते हैं। वो लोग कौन है? कर दिया गया और उसकी जगह अभिजीत दिवके ने अब वो जंतर मंतर के मकाम पर वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब इस पूरे टाइम के दौरान वहाँ की जो इंडिया में जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, मैं इस पर एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान से इसका क्या ताल्लुक़ है। पाकिस्तान से बहुत ताल्लुक़ है, यकीन जानिए। इंडिया पाकिस्तान के हालात भी एक जैसे हैं, हमारे वाक़यात भी एक जैसे हैं और हमारे ज़ालिम भी एक जैसे हैं और हमारे अशराफिया भी एक जैसे हैं। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी एक वीडियो ज़रूर लगाई थी और वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस किस्म की यूथ जो है, कौन से बच्चे जो हैं वो इस एहतजाज में उबल पड़े हैं। ये वो बच्चे हैं। एक 16 साल की बच्ची है, वो कह रही है मैं 16 साल की हूँ, मैं 2 साल बाद मेरा वोट बनेगा, मैं कभी मोदी को वोट नहीं दूंगी। मोदी इंडिया में जो है वो एक किस्म का लोगों को बेहतर इकॉनमी के ख्वाब दिखा के आया था। उसने अपने जो ह्यूमन राइट्स क्रेडेंशियल थे, जो हिंदुत्व की चीज़ थी, उसको उसने जो मईशियत है यानी कि इकॉनमी के गार्ब में छुपा लिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जालिम तो जालिम होता है, चाहे उसके ऊपर वर्दी लगी हो या उसने कोई क्या कहते हैं मजहबी रंग का चोला पहना हो। जालिम आखिर में जालिम होता है। तो उसने वही जुल्म जो हमारे यहाँ हो रहे हैं, वही जुल्म इंडिया में जारी थे। लोगों का हक छीना जा रहा था, अमीरों की झोली भरी जा रही थी। जिस तरह से पाकिस्तान में 4-6 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जब से हमारी ये सरकार आई है, मिलिट्री जो आपकी पाकिस्तान का एम्पायर है, उनके साथ साथ कुछ 2-4 घराने हैं जो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि PIA की किस तरह से बंदर बांट की गई और उसके अरबों रुपए के असासे
जो है वो कोड़ियों के भाव उनको थमा दिए गए। और अब इस तरह से तो यही हाल इंडिया में है। इंडिया में भी यही उनके ऊपर एलिगेशन है कि 2-3 बड़े फाइनेंसर्स हैं मोदी जी के, और वही जो हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं, जबकि आम आदमी जो है या जो वहाँ की एक बल्जिंग यूथ है वो तो अपनी महरूमियत ही का शिकार है। अच्छा, अब इसी दूसरी इसमें ये देखिए कि जो लोग बाहर निकले, इसमें हमने बड़ी मुमासलतें देखी हैं पाकिस्तान के साथ कि वहाँ की जो जेन ज़ी है वो उसी तरह से सवाल उठाती है जिस तरह से हमारी यूथ सवाल उठाती है, हमारे बच्चे सवाल करते हैं। हम माँ बाप जो हैं हम कोशिश करते हैं कि बच्चा किसी ट्रबल में ना आ जाए, उसको कोई पकड़ के ना ले जाए, पुलिस पकड़ के ना ले जाए, किस पे कोई मुकदमा ना बना दें, इसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। भाई वाली लगाओ ना, ये क्या किया, कई लोगों ने खैर उनकी फोटो को इस तरह से फोटोशॉप भी कर दिया है, लेकिन हाँ ऐसे थे। देखिए जी, ये राहुल गांधी को कैसे पकड़ धकड़ के ले जाया जा रहा है मुझे नहीं पता, और कैमरामैन को भी मैं दाद दूंगी कि उसने हर तरह से जो है वो फोटोज बनाने की कोशिश की है ताकि राहुल गांधी जो है ना वो थोड़े मतलब फेमस हो जाए या थोड़ा कह लीजिए कि लाइमलाइट में आ जाए। बहरहाल अब उसके अलावा उनके पास कुछ रहा भी नहीं है, इसलिए कि जाहिर है कि अपोजिशन पार्टी जो है, कम से कम भारत में अपोजिशन पार्टी तो है जिसको ऐसे ऐसे उठाकर फेंका जा सकता है, ले जाया जा सकता है, अरेस्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पाकिस्तान में तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई अपोजिशन पार्टी भी है। इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी उनके लिए कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। जो थी इमरान खान की, वो ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि उनके साथियों को भी एक एक करके जो है सरकार ने जेल के अंदर बंद कर दिया, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ आरफा खानम शेरवानी है, उनको जी दिनेश कनेरिया जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने कोई ट्वीट लगाई और उसमें उन्होंने कहा, प्रोटेस्ट के बारे में बात की, तो उन्होंने फटाफट वहां पे लिख दिया कि ये पाकिस्तानी यहाँ क्या कर रहे हैं। हालांकि आरफा दिल की बहुत अच्छी है, किसी जमाने में उन्होंने ये ट्वीट भी लगाई थी और पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा था। मैं तो कई बार उनको दावत दे चुकी हूँ कि अगर आप आना चाहें और वहां पर आप जो है भारत की सरकार या भारत में जो लोग रहते हैं हिंदू खासतौर पे, आप उनसे तंग हैं तो आप यहाँ आ जाइए। ये तो मुस्लिम कंट्री है, हमने तो बनाई ही आप जैसे लोगों के लिए, लेकिन न जाने आप यहाँ क्यों नहीं आती। मगर ये जरूर है कि दिनेश कनेरिया साहब ने जो कुछ भी लिखा वो उनकी अपनी एक चॉइस हो सकती है। उसके बाद ये कहना कि जी ये पाकिस्तानी क्या कर रहा है, मेरा ख्याल है अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको सारी दुनिया के लोग देखेंगे भी और लिखेंगे भी, उसमें आप कोई अलग अलग कैटेगरीज नहीं बना सकती। का कैरेक्टर आप बड़ी जल्दी से निकाल लेते हो, प्रॉब्लम ये है। मैं कई बार आपको सजेस्ट किया है कम बोलो तो अच्छा बोलोगे, आप जल्दबाजी में ज्यादा बोल जाते हो तो सच निकल जाता है आपसे। देखिए बड़ी सीधी गल है कि मैं बोल रहा हूं कि ये दुनिया का दस्तूर है कि जब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड निकल जाए और पुलिस को अगर रॉयट कंट्रोल मेजर्स में लास्ट रिजॉर्ट लेना पड़े तो पैलेट गन भी चलाई जा सकती है। पीओजेके के ऊपर पाकिस्तान आर्मी द्वारा जो लाइव बुलेट चलाई जाती है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, सिर्फ अकेली एक कंट्री में होता है। लेकिन मैं उसमें कंपेयर नहीं करूंगा। जहां तक आपने कहा है कि पैलेट गन चलाई गई है, यस, इसमें कोई शक नहीं है कि देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ द पुलिस, नॉट ऑफ द प्रोटेस्टर, ऑफ द पुलिस, कि हमें कुछ जगह पर कंट्रोल करने के लिए क्यों चलानी पड़ी। उसका सीधा उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमने प्रोटेस्टर्स के लिए एक बैरिकेड लगाकर जंतर मंतर में जगह ईयरमार्क करी थी